टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 20, चैप्टर 5। अब आ चुके हैं चैप्टर 5 पे, थ्योरी ऑफ डिमांड। दैट इज माय फेवरेट चैप्टर एंड आई होप कि ये पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपका भी फेवरेट होने वाला है। ठीक है, डिमांड से आप क्या समझते हैं? अगर आपसे हम कहें डिमांड, तो आपके दिमाग में डिमांड नाम लेते क्या आता है? कि कोई चीज आप आस्क कर रहे हैं, कोई चीज परचेज करने के लिए सोचते हैं, उसी को कहते हैं डिमांड। कहते हैं ना कि मेरा इतना डिमांड है कि हमको इतना चीज चाहिए। ठीक, तो डिमांड का बेसिक मतलब क्या है और डिमांड और डिजायर में अंतर क्या है? ठीक, सपोज करिए कि डिमांड और डिजायर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिमांड, वैसे मान लीजिए कि मुझे एक कार लेनी है। ठीक, अब वो कार मेरे बजट के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे मान लीजिए मारुति स्विफ्ट लेनी है। ठीक, अब ये अगर मान लीजिए मेरा पॉकेट मुझे अलाउ कर रहा है और मेरी विलिंगनेस टू बाई है, मतलब मेरी खरीदने की इच्छा भी है और मेरे पास उतना पैसा भी है कि मैं ये मारुति स्विफ्ट खरीद सकूं, तो ये है डिमांड। यानी कि दो चीजें, एक तो मेरे पास फाइनेंशियल इतना उस पोजीशन में हूं, फाइनेंशियली एबल, दूसरा कि विलिंगनेस टू बाई, मतलब इच्छा भी है मेरी खरीदने की। ये नहीं कि बस विलिंगनेस टू बाई, यानी कि सपोज करिए कि मुझे ये कार खरीदनी भी है और मेरे पास पैसा भी है, तब मैं अगर किसी चीज की डिमांड, उस कार की बात करूं, तो दैट इज डिमांड फॉर मी। बट मान लीजिए कि मेरी बहुत इच्छा है मर्सिडीज खरीदने की, बट मैं खरीद नहीं पा रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मर्सिडीज खरीदनी है। ठीक, विलिंगनेस टू बाई है, बट आई एम नॉट फाइनेंशियली एबल टू बाय दिस, सो दिस इज डिजायर। तो डिमांड और डिजायर में क्या अंतर है? डिमांड का मतलब ये हुआ कि डिमांड जब कोई बंदा एबल टू बाय हो। ठीक, तो डिमांड क्या है? डिमांड का मतलब जब कोई बंदा विलिंगनेस टू बाई है और एबल टू बाई है, तो हम कहेंगे डिमांड। अब ऐसा भी नहीं है कि आदमी एबल टू बाई है बट विलिंगनेस टू बाई नहीं, तो भी डिमांड नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास पैसा है और मुझे पेन की कोई नीड नहीं है, तो आई कैन बाई। ठीक है, आई एम फाइनेंशियली एबल टू बाई बट नॉट विलिंगनेस टू बाई, तो भी डिमांड नहीं है। डिमांड कब होगा? जब कोई बंदा विलिंगनेस टू बाय, उसकी इच्छा भी हो खरीदने की और फाइनेंशियली उसका सपोर्ट भी हो कि वो खरीद सके, उसे हम कहते हैं डिमांड। ठीक, डिजायर क्या है? डिजायर ये है कि जब किसी की इच्छा है खरीदने की बट खरीद ना सके, उसको फाइनेंशियली उसको सपोर्ट ना मिल रहा हो खरीदने का, तो वो उसके लिए डिजायर है, डिमांड नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका डिमांड। अब हम आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस, डिमांड एंड क्वांटिटी। ठीक, अब देखो ध्यान से, मान लीजिए कि कुछ प्राइस है, ठीक, और कुछ क्वांटिटी है। तो जब मान लीजिए प्राइस किसी चीज की ज्यादा होगी तो हम कम खरीदेंगे। ठीक है, और जब प्राइस कम होगी तो हम ज्यादा खरीदेंगे। सिंपल सी बात है। मान लीजिए प्राइस 5 रुपीज है तो आई विल बाय 20 यूनिट्स, प्राइस 4 हुई, सॉरी 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 30 यूनिट्स, 40 यूनिट्स एंड 50 यूनिट्स। ये आप देख रहे हैं कि एक डिफरेंट प्राइसेस पर, ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस पर कंज्यूमर अलग अलग क्वांटिटी बाई करना चाहता है। यानी कि जब प्राइस है 5 तो क्वांटिटी है 10, क्वांटिटी जो डिमांड कर रहा है वो है 10, क्वांटिटी जो डिमांड कर रहा है वो है 10। जब प्राइस हो गई 4 तो जो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है वो हो गया 20। जब प्राइस हो गई 3 तो क्वांटिटी जो वो डिमांड कर रहा है वो है 30। जब प्राइस हो गई 2 तो जो क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा है वो हो गया 40। जब प्राइस हो गया 1 तो जो डिमांड कर रहा है क्वांटिटी की वो हो गया 50। यानी कि डिफरेंट प्राइसेस पर, ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस पर जो कंज्यूमर क्वांटिटी परचेज करना चाहता है उसी को हम कहते हैं डिमांड। यानी कि ये जो आप एंटायर शेड्यूल देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिमांड। और क्वांटिटी डिमांड क्या है? क्वांटिटी डिमांड जब किसी स्पेसिफिक प्राइस पर जितनी वो क्वांटिटी परचेज करता है उसे हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि व्हेन प्राइस इज 3 रुपीज, हाउ मच क्वांटिटी द कंज्यूमर वांट, तो दैट इज 30। तो ये हो गया क्वांटिटी डिमांड।
अगेन आई विल क्लियर इट। क्वांटिटी डिमांड हो गया जब एक स्पेसिफिक प्राइस के अगेंस्ट में कितनी क्वांटिटी बाई की जाती है उसे हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांड, और डिमांड हम इस पूरे शेड्यूल को कहते हैं डिमांड। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं डिमांड के बारे में बात करते हैं, दैट इज डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो वी विल डिस्कस डिमांड शेड्यूल। तो पहला है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब ध्यान समझना मेरी बात को। इंडिविजुअल डिमांड, देखो ध्यान समझना, डिमांड के दो एस्पेक्ट हैं, एक मैं कितना खरीद रहा हूं और एक पूरी मार्केट में मेरे जैसे जो सब लोग हैं वो मिला के कितना खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं एक मैगी है, ठीक, मैगी है, दैट इज माई फेवरेट कमोडिटी। तो जो मैगी है आपकी वो 10 रुपीज में या 12 रुपीज में मैं कितने यूनिट बाई कर रहा हूं, ठीक, एक तो ये हो गया, और एक उस 12 रुपीज में पूरा मार्केट मिलके कितना बाई कर रहा है, दो एस्पेक्ट हो गया। तो वी विल डिस्कस फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, देखो एक व्यक्ति डिफरेंट प्राइसेस पर, ठीक है, एक व्यक्ति डिफरेंट प्राइसेस पर किसी कमोडिटी की कितनी यूनिट बाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। अब अगर हम उसे शेड्यूल में दिखाएंगे तो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मैंने क्या कहा था कि जब आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा या सेट में जब दिखाएंगे तो उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या सेट। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया मैगी का, ठीक, तो मान लीजिए कि मैगी जब 12 रुपीज की है तो कंज्यूमर उसे 10 यूनिट खरीद रहा है। जब वो मैगी 24 रुपीज की हो जा रही है तो कंज्यूमर उसका सिर्फ 5 यूनिट खरीद रहा है। तो ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल की बजाय अब मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक, तो वी विल डिस्कस मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब ध्यान समझो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, इंडिविजुअल का। मार्केट डिमांड, अब मैगी तो केवल मैं अकेले खरीद नहीं रहा हूं, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे। तो मान लीजिए कि मेरे जैसे कुल मिला के मार्केट में 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ठीक, तो मार्केट डिमांड क्या होगा, तो मत ध्यान समझना। मान लीजिए कि मैगी का ही मैंने एग्जांपल लिया, तो प्राइस उसकी है 12 और 24। ए ने कितना बाई किया, ए इज डिमांड, बी इज डिमांड और सी इज डिमांड। मान लीजिए ए 12 रुपीज में 10 यूनिट खरीद रहा है, ये 20 यूनिट खरीद रहा है और ये 30 यूनिट खरीद रहा है। 24 रुपीज में मान लीजिए ए 5 यूनिट खरीद रहा है, ये 10 यूनिट खरीद रहा है और ये 15 यूनिट खरीद रहा है। तो मिला, हमने क्या माना कि मार्केट में सिर्फ 3 ही लोग हैं जो वो कमोडिटी खरीद रहे हैं। तो अगर हम पूछे कि मार्केट में 12 रुपीज में उसका कितना डिमांड है तो हमें तीनों का ऐड करना होगा। तो मार्केट डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, तो मार्केट डिमांड हमारा 12 रुपीज में हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30, यानी कि 10 प्लस 20 30 प्लस 30 60 रुपीज। यानी कि ध्यान समझो कि 12 रुपीज में मैगी की मार्केट में डिमांड कितनी है, 60 यूनिट की। ठीक है, 24 रुपीज में मार्केट में कितनी डिमांड है, 5 रुपीज, 5 प्लस 10 प्लस 15, यानी कि 30 यूनिट की। ठीक, तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और ये हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, कई सारे इंडिविजुअल्स का जो डिमांड है उसी को हम जब सम कर लेते हैं तो वो कहलाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सॉरी मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई। चलो शुरू करते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है, बस समझो। अभी तक आपको इतना चीज तो समझ में आ गया कि जब आप शेड्यूल में पढ़ते हैं तो वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है किसी चीज का, जब कर्व होता है तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो डिमांड कर्व क्या है, डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डिमांड शेड्यूल कितने थे, 2, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ठीक है, उसी को अगर हम डायग्राम्स पे शो करें तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ठीक, तो मान लीजिए एक कस्टमर है, एक बायर है जो 5 रुपीज में कोई कमोडिटी 1 यूनिट खरीदता है
और 1 रुपीज में वो 5 यूनिट खरीदता है। ठीक, एक कंज्यूमर है जो 5 रुपीज में 1 यूनिट और 1 रुपीज में 5 यूनिट खरीदता है। तो इसी को अगर हम डायग्राम्स पे दिखा दें तो हमारा क्या कहलाएगा, वो डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो देखिए ध्यान से, मैंने y एक्सिस पे प्राइस को रखा है और x एक्सिस पे क्वांटिटी को। तो जब प्राइस है आपका 1 रुपीज, ठीक है, प्राइस कितनी है 1 रुपीज, तो कंज्यूमर कितने यूनिट खरीद रहा है 5 यूनिट, और जब प्राइस हो जा रही है 5 रुपीज तो कंज्यूमर कितना खरीद रहा है 1 यूनिट। तो इसी को जब हमने मिला दिया तो ये हमारा कहलाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सॉरी इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्योंकि ये डायग्राम्स पर है। क्लियर? तो शुरू करते हैं हम मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व मैंने आपको बताया था, मार्केट शेड्यूल मैंने आपको बताया कि जितने मार्केट में इंडिविजुअल बायर्स होते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि हमारे पास ABC3 बंदे हैं, जो कोई भी कम्युनिटी है जो 5 रुपीज में वो A1 पर 1 यूनिट खरीद रहा है, B2 यूनिट और C3 यूनिट। तो 5 रुपीज में मार्केट डिमांड 6 यूनिट की हो गई, और 1 रुपीज में A जो है अपना डिमांड 1 से बढ़ा के 2 कर ले रहा है, B अपना डिमांड 2 से बढ़ा के 4 कर ले रहा है, और C अपना डिमांड बढ़ाकर 3 से 6 कर ले रहा है। तो मार्केट डिमांड 12 हो जा रहा है। तो आइए बनाते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड सॉरी कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ, ध्यान समझना, मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आइए प्रूव करते हैं इस बात को। ये आपका ए का डिमांड, ए के बारे में हमने क्या कहा कि जब प्राइस 5 होगी तो कंज्यूमर 1 यूनिट खरीद रहा है, जब प्राइस 1 होगी तो कंज्यूमर 2 यूनिट खरीद रहा है। ठीक है, ये है ए का डिमांड। ठीक है, ये है ए का डिमांड। बी के बारे में हमने कहा कि जब कंज्यूमर 5 रुपीज का है कोई कमोडिटी तो 1 यूनिट खरीद रहा है, और जब 1 रुपीज का है तो वो 4 यूनिट खरीद रहा है। क्लियर? सी के बारे में जब 5 रुपीज का है तो कंज्यूमर 3 यूनिट खरीद रहा है, 1 रुपीज का तो वो 6 यूनिट खरीद रहा है। अब मार्केट डिमांड में क्या होगा, इन तीनों का देखो हम कहा जोड़ेंगे, हम जोड़ रहे हैं क्वांटिटी में। क्वांटिटी हमने कहां शो किया है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। तो मार्केट में किस चीज का सम होता है, प्राइस का सम होता है या क्वांटिटी का सम होता है, तो किसका सम होता है, क्वांटिटी का। क्वांटिटी हमने कहां रखा है, एक्स एक्सिस पर। इसलिए हम क्या कहते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ क्या, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो देखो 5 रुपीज में कितनी डिमांड है, 5 रुपीज में 1 प्लस 2 प्लस 3 6 डिमांड है। तो देखो 1 रुपीज में कितनी डिमांड है, 6। 2 रुपीज सॉरी 5 रुपीज में कितना डिमांड है, 5 रुपीज में 1 डिमांड प्लस 2 डिमांड, सॉरी उल्टा हो गया, फिर से देखिए 1 रुपीज में ए का डिमांड 2 है, 1 रुपीज में बी का डिमांड 4 है, 1 रुपीज में सी का डिमांड 6 है। तो टोटल डिमांड 1 रुपीज में कितना है, 12। ठीक, तो ये देखिए आपका यहां पर मार्केट में 1 रुपीज में 12 डिमांड है। ठीक है, फिर देखिए ध्यान से, 5 रुपीज में ए का डिमांड 1 का है, बी का डिमांड 5 रुपीज में 2 का है, सी का 5 रुपीज में 3 डिमांड है। तो टोटल मार्केट में जो डिमांड है वो 5 रुपीज में वो है 6 का। तो ये हो गया आपका मार्केट डिमांड कर्व। तो आपने कहा देखा उसको, किस एक्सिस पे सम कर रहे थे, हमने y एक्सिस पे तो कोई सम नहीं किया, सब पे 5 5 5 प्राइस लिया, 1 1 1 ही लिया। सम किस पे हम कर रहे हैं, सम हम इसका कर रहे हैं। ये कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल। इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। चलिए डिस्कस करते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि स्लोप डिमांड कर्व का किस साइड है। तो पहला हमको दिख रहा है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा देखो, जब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इसका मतलब होता है कि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। जब भी आपका कोई डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है इसका मतलब होता है कि जो आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इनमें इनवर्स रिलेशन है। तो देखो ध्यान से, P मतलब हो गया प्राइस और Q मतलब हो गया क्वांटिटी। तो जब प्राइस हाई होगी तो आप, जब प्राइस आपकी ज्यादा होगी तो आप डिमांड कम रखेंगे, और जब प्राइस कम होगी तो आप डिमांड ज्यादा रखेंगे। इसलिए आपका स्लोप डाउनवर्ड है। अब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है क्या, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है क्या, यानी कि द रेट एट विच y एक्सिस चेंज इनटू x एक्सिस एंड x एक्सिस चेंज इनटू y एक्सिस। तो जो आप y में जो लॉस कर रहे हैं और जितना आप x में गेन कर रहे हैं, यही का रेशियो आपका होता है स्लोप, यानी कि चेंज इन p अपॉन चेंज इन q। बट आपको यहाँ पे माइनस का साइन लगाना होगा। माइनस साइन क्यों लगाना होगा, क्योंकि देखो या तो जब x बढ़ेगा
तो y वाला घटेगा, y बढ़ेगा तो x घटेगा। यानी कि जब आपका प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, और या फिर प्राइस जब घटेगा तो क्वांटिटी कम होगी। मतलब एक ना एक चीज आपका निगेटिव आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्राइस बढ़ी, ठीक, तो प्राइस तो पॉजिटिव हो गया लेकिन क्वांटिटी घट जाती है। अगर प्राइस घट गई तो क्वांटिटी तो बढ़ जाती है लेकिन प्राइस घट जाता है, यानी कि एक ना एक तो निगेटिव रहेगा। तो टोटल स्लोप आपका क्या हो गया? निगेटिव। ठीक, स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड। ठीक, डाउनवर्ड क्यों? क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अगर कोई पूछेगा कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, तो कहेंगे आप ड्यू टू द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। उसकी वैल्यू क्या है? चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। और आपकी जो सिलेबस है उसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर दिया है। तो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर की खासियत होती है कि वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है। यानी कि मान लीजिए कि ये आपका एक डिमांड कर्व है, तो आपकी प्राइस है 4, ठीक, ये 1 2, तो यहाँ पे आपका चेंज इन पी कितना आया? चेंज इन पी आपका आया -1, चेंज इन क्यू कितना आया? +1, तो आया कितना? -1। ठीक, अगर हम प्राइस 4 घटाते हैं तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, यानी कि फिर कितना प्राइस घटा? तो फिर घटा -1, क्वांटिटी कितनी बढ़ी? +1, फिर कितना आ गया? -1। यानी कि जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है वो होती है कांस्टेंट, और आपके जो सिलेबस में सिर्फ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ही है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको डिमांड कर्व बता दिया, मार्केट डिमांड कर्व बता दिया, ठीक है, और उससे रिलेटेड सारी बता दिया। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो इस वीडियो को मैं यही पॉइंट अप कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद।